करेंगे गोपाल टब्बर पे। आखिर सोनिया, गोपाल, महविश, सलमान बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। आखिर अपने सब्सक्राइबरों को भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आखिर जब ये लोग हर नया चैनल बना के YouTube फैमिली को कहते हैं ये चैनल हमारा है, इसको सब्सक्राइब करें, तो क्या फिर सोनिया मैडम आप जवाब देने का हक नहीं रखती? आप जवाब दे नहीं है। आखिर आपने ईशा का इस्तेमाल किया, आपने ईशा का फायदा उठाया। जब ईशा को जरूरत थी आपने महविश, सलमान को घर बुला लिया। अब बच्चे लेके वहां जाने की क्या जरूरत है? अब ईशा तो अपने घर चली गई। यहाँ थोड़ी बात करेंगे गोपाल की अम्मा पे। आखिर अम्मा ने ईशा का सारा मेकअप का सामान क्यों रख लिया? क्या शाजिया और अम्मा और दूसरी बहनों ने ईशा को और ईशा के ससुराल वालों को लूट लिया? क्या वो वाकई ही घाटे का सौदा नहीं करती? क्यों लोगों ने ऐसे कमेंट किए? और यहाँ थोड़ी बात करेंगे मारिया और कामरान की भी। कल उनकी वीडियो भी एक मेरी आंखों के आगे से गुजरी, सुंबल की भी एक वीडियो मेरी आंखों के आगे से गुजरी। और यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं कि ईशा की माँ कहाँ गायब है, वो निकाह में क्यों शामिल नहीं हुई, क्या उसको बेटी के निकाह की खुशी नहीं? आज बताएंगे कि वो क्यों नहीं निकाह में आई, आखिर इस घर में क्या खिचड़ी पक रही है। और थोड़ी शर्म और गैरत दिलाएंगे मिठी और मिठी के खट्टे गोपाल को और महविश, सलमान को। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जिस सबसे पहले थैंक यू सो मच अपनी YouTube फैमिली का, जो मैंने कल ईशा के लिए वीडियो बनाई। आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतने पॉजिटिव कमेंट किए कि आप यकीन करें कि मज़ा आ गया। या आप मेरी बात को समझे कि अगर किसी के लिए नेगेटिव रिएक्शन दिया जाता है तो अगर पॉजिटिव वो काम करते हैं, अगर कुछ अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो प्लीज़ उसको भी पसंद किया करें, उसको भी सामने रखा करें। तो आपने मेरा रिव्यू बहुत पसंद किया। एक कमेंट आया था मुझे कि अब ईशा का पीछा छोड़ दें, उस बेचारी का घर में भी बहुत मजाक उड़ाया गया। फिर जब मैंने उनको रिप्लाई किया कि आप पहले पूरी वीडियो देखें फिर बात करें, फिर उन्होंने आकर मुझसे सॉरी की। बहुत अच्छा लगा भाई। थंबनेल ऐसे इसलिए लगाए जाते हैं कि आप लोग क्लिक करें, अंदर वीडियो क्या होती है प्लीज पूरी वीडियो देखा करें, फिर आके अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार किया करें। कल जो ईशा के साथ हुआ, ईशा के ससुराल वालों ने उसको अपनी बेटी बना के रुखसत किया। आप यकीन करें कि बहुत दिल गुर्दे हौसले का काम होता है कि ससुराल वाले बहू को बेटी बना के जब ब्याहते हैं ना, ईशा का ये हक था। ईशा को जो मजाक किए गए कामरान की तरफ से और दूसरों लोगों की तरफ से, वो जस्ट एक मजाक था। पर इस टब्बर का प्यार, इस टब्बर की चाहत ईशा के लिए हर उस दूसरे व्लॉग में नजर आई। हर एक ने अपनी अपनी मतलब ड्यूटी निभाई। और ईशा को कल देख के जो मारिया के घर में वो आई, आप यकीन करें कि इतनी खुशी हुई। हर बेटी के लिए, किसी भी मजहब का कोई बंदा है, किसी भी कौम का कोई बंदा है, बेटियों का घर बसना, बेटियों का उजड़ना, तकलीफ सब मजहब में एक जैसी होती है, क्योंकि बेटियां दिल का टुकड़ा होती हैं। तो इस टब्बर को मैं कहती हूँ सल्यूट है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और मेरी दुआ है कि अल्लाह सबकी बेटियों को घर गृहस्थी बसाने की हिम्मत दे, अपने घर में समझौता करके कभी खुशहाली से रहने की तौफीक दे, और ईशा को भी अल्लाह अपने घर में खुश रखे। पर इस टब्बर ने यानी शहजाद गोपाल टब्बर ने इतना अच्छा काम करके कुछ कमेंट मुझे वसूल हुए। मैंने अपनी वीडियो के भी कमेंट लगाए हैं और कुछ मैंने गोपाल सोनिया की वीडियो में से भी कमेंट उठाए हैं, वो भी मैंने लगाए हैं, जिसमें मैं मजबूर हुई हूँ ये रिएक्शन करने के लिए, क्योंकि लोगों ने मुझे आके कहा कि आपको गोपाल सोनिया की बगैरती
बेशर्मी नजर नहीं आती आपको, मैं भी सलमान की बेशर्मी नजर नहीं आती, वो मैंने कमेंट लगाया थी, नजर सब कुछ आता है। पर कितना लोग इनके साथ अपना सर फोड़े, कितना इनको रिएक्शन वाले समझाए। पंजाब साइड से सिर्फ मैं ही हूँ जो इन पे रिएक्शन देती हूँ और कोई इन पे रिएक्शन नहीं करता। और बहुत अच्छा लगता है जब ये मेरी बात समझ के अपनी फैमिली व्लॉगिंग में से वो फहाशी जब ये खत्म करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। पर पहले अम्मा की बात करती हूँ कि अम्मा के टब्बर ने इतना अच्छा काम करके, अच्छे तरीके से शादी करके बहू को बेटी बना के रुखसत किया, पर ये जो सामान के मेकअप के कमेंट गर्दिश कर रहे हैं, यहाँ अम्मा ने चवल मार दी। अम्मा तू ऐस उम्र च मेकअप नु की करना सी, तो जो जो चीज उसके ससुराल वाले लेके आए थे तुम्हें ईशा को देके भेजनी चाहिए थी। इवन के मारिया के व्लॉग में ईशा ने कहा कि आज हम अपना सामान भी शायद उठा ले। तो भाई जिस चीज पे ईशा का हक है, जो चीज ईशा की है वो ईशा को दी जाए, ना कि आप अपना इतना अच्छा जो आपने एक कदम उठाया है, एक नया ट्रेंड सेट किया है, आपने बहू की शादी की है, थोड़े से सामान के लिए आप गंदे हो। उम्मीद करती हूँ अमीना को, मारिया को, शाजिया को मेरी बातों की समझ आई होगी। अमीना ने कल कमेंट किया, सिस्टर आपने अमीना नाम आपका उस वक्त मैं लेती अगर मैं जरूरत महसूस करती। आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बड़ी भाभी होने का फर्ज अच्छे तरीके से निभा रही हैं और अपनी नंदों को, अपने ससुराल वालों को और अपने शोहर को साथ लेके चल रही हैं। यहाँ लोगों ने जब ये पूरे टब्बर ने मुखालिफ पार्टी, आपको पता मैं नाम लेना भी पसंद नहीं करती, जब उसको जवाब देने शुरू किए लोगों ने बड़े नेगेटिव कमेंट किए कि तुम लोगों ने ऐसे किया, तुम लोगों ने। तब भी मैं इस टब्बर की फेवर में खड़ी थी कि जब इस टब्बर को मुखालिफ पार्टी ने दीवार के साथ लगाया हुआ था, जब इनकी छोटी छोटी 1-1 साल की बच्चियों के साथ रेप करवाया गया था, जब इस्लाम पे बात की गई थी, मजहब कार्ड खेला गया था, तब भी आप ही पब्लिक थे जब जाके आप ऐसे फहाशा चैनलों को प्रमोट करते थे और वो चैनल बना बना के बेचती थी और फिर इनकी ज्यादा बैट बजाती थी। मजहब कोई भी होता है ना, औरत हर मजहब में एक जैसी होती है, वो माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बीवी भी होती है और बहन भी होती है। हर औरत को एक चीज लगी होती है और हर मर्द को पता होता है किस रिश्ते का कैसे यूज किया जाता है, किस रिश्ते को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है। पर अफसोस उस वक्त देखने वालों पे होता है जब वो गलाजत को प्रमोट करते हैं, बेशर्मी को प्रमोट करते हैं। जब इन्होंने अपनी मुखालिफ पार्टी को जवाब दिया, मैं भी इनके साथ खड़ी थी, मैंने भी आप लोगों को क्लियर किया था कि ये टब्बर किसको बोल रहा है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छा किया। इन्होंने जवाब दिया पर उतना गिर के नहीं दिया जितना मुखालिफ पार्टी गिरी हुई थी। तो यहाँ मैं मीना से ये कहूंगी कि अपनी सासू अम्मा को समझाओ, उसका सारा मेकअप का सामान उसके हवाले करो, उसकी चीजें, ना कि इतना अच्छा काम करके आप थोड़े से मेकअप के लिए, अम्मा की उम्र भी नहीं हूं बुलियां लाल करने वाली, तो बेहतर है ये सामान भी ईशा को दिया जाए और अच्छे तरीके से खुशहाली में उसको रुखसत किया जाए। आपके घर से तो वो रुखसत होगी, मकलावा आया, शहजाद सुमेरा ने दावत भी की, बहुत अच्छा लगा, पर उसकी एक एक चीज उसको दे के भेज। सारे सवाल उठ रहे थे शहजाद सुमेरा पे कि बेटा इन्होंने छीन लिया जायदाद का, वो भी मैंने क्लियर किया, भाई बेटा इनके खानदान का था। अम्मा की आंख को ठंड पड़ेगी, शाजिया के कलेजे को ठंड पड़ेगी, उनको ऐसे ही लगेगा कि शकील उसके सामने है। अगर ईशा अपने बेटे को ले भी जाती है, हो सकता है कि कल को इसी बेटे की वजह से दोनों मियाँ बीवी में इख्तलाफात पैदा हो, ना ईशा अपने बेटे के साथ इंसाफ कर सके, ना अपने शोहर के साथ इंसाफ कर सके, तो फिर ईशा का घर एक दफा उजड़ जाए, अल्लाह ना करे, या बेटे के लिए उसको फिर कुछ कुर्बानी देनी पड़े, तो बेहतर नहीं है। आप दिल और दिमाग को खुले तरीके से सोचे कि खानदान का चिराग खानदान के घर में रह गया, चाहे वो उस चिराग को अच्छे से पाले चाहे बुरे से पाले, ये ईशा पे और ईशा के शौहर पे भी उंगली नहीं उठाएंगे। मैं इस वजह से भी ईशा की मतलब बहुत तारीफ करती हूँ कि उसने बहुत बड़ा फैसला किया और उसने बिल्कुल ठीक फैसला किया। और वैसे भी सुमेरा बहुत प्यार करती है बच्चे के साथ, सुमेरा ईशा से भी ज्यादा उसको अच्छे से लुक आफ्टर कर रही है, तो जो कि बिल्कुल गलत बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं ईशा की अम्मा, क्योंकि मैंने सुंबल का कल व्लॉग देखा, उसमें वो क्लियर कर रही थी कि उसकी माँ क्यों नहीं व्लॉग में आई और मुझे भी बहुत सारे कमेंट आए थे। तो यहाँ मैं ईशा की माँ पे बात बिल्कुल नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं उनको नहीं जानती, ना मुझे हो सकता है मैंने किसी व्लॉग में इनको देखा हो, पर मुझे नहीं पहचान उनकी अम्मा क्या है, क्या कहानी है, क्यों वो नहीं आई। वो माँ बेटियां बेहतर समझती हैं क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं है, तो माएँ सबकी साझी होती हैं, इसलिए मैं उस पर कोई भी रिव्यू नहीं देना चाहती। बहरहाल अगर माँ बेटी में कोई नाराजगी है तो अल्लाह इनकी नाराजगियां दूर करे और
माँ की दुआएं भी, जैसे ससुराल वाली माँ यानी सासू माँ की दुआएं शामिल है, ऐसे ईशा की माँ की भी दुआएं शामिल हों और वो अपने घर में खुश रहे। तो मेरा ख्याल है कि ईशा पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। ईशा के ससुराल वालों ने बहुत अच्छा फैसला किया। जो छोटी छोटी सामान की बातें हैं वो भी मेरा ख्याल है कि ईमन को मेरी बातों की, मीना को समझ आ गई होगी। अपनी सास से बात करेगी मारिया, शाजिया भी अपनी माँ से बात करेंगी तो ईशा की हर एक चीज उनको वापस करेंगी। यहाँ कुछ कमेंट ये भी आए कि ससुराल वाले कपड़े भी लेके आए, शाजिया और अम्मा ने घाटे का सौदा नहीं किया। कैसे लोग हैं आप? एक तरफ से तारीफों के पुल बांधते हैं और छोटी छोटी चीजों पे नजर रखते हैं। कहीं भी बेटी की शादी हो रही हो या बेटे की शादी तो सूट तो लाते ही हैं। अम्मा की उन सारे साल वही सूट पाती रहेगी या शाजिया वही सूट पाती रहेगी। जितनी उनकी औकात थी, जितनी उनकी सतात थी, उन्होंने सेल वैसे ही उसकी शादी कर दी, उतना खर्चा कर दिया। लोगों ने यहाँ ये भी कहा अगर छोटी सी मेहंदी भी कर लेते, अगर ईशा की सारी रस्में कर लेते तो बहुत अच्छा होता। अगर ये रस्में कर लेते तो हम ही लोगों ने जाके इनको जूते मार देते। जाहिर बात है अम्मा का वो बेटा था, शाजिया का वो भाई था, मारिया का भाई था, मीना का वो देवर था। फिर भी तकलीफ तो होती है ना, शहजाद का भाई था। आप ये क्यों नहीं सोचते कि उन्होंने अपने दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख के ईशा के लिए ये फैसला किया और उसको रुखसत किया। तो खुदाया छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर किया करें और ऐसा कोई मतलब कंटेंट लाए, ऐसा कोई ट्रेंड सेट करे जो अच्छा मैसेज दे आप लोगों को, तो उसको अप्रिशिएट किया करें। ये तो हो गई बातें मीना और इस टब्बर की, इस फैमिली की। अब बात कर लेते हैं गोपाल सोनिया की बेशर्मी और बगैरती पे। मुझे कमेंट आया कि सिस्टर आपको नजर नहीं आता। तो बहन भाइयों यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि इतने इनके चैनल है कि मैं हर चैनल इनका नहीं देख सकती। कोई 100 सब्सक्राइबर का, कोई 200, कोई 600, कोई 1000 का, हर वीडियो मेरी आंखों के सामने नहीं आती। ना मैं इतने चैनल सब्सक्राइब कर सकती हूँ। पर जो कल मैंने आप लोगों के कहने पे जाके वीडियोस देखी, मैंने यहाँ कमेंट भी लगाए, मैं उस वीडियो को मद्देनजर रख के बात करती हूँ। सोनिया मैडम मिठी यानी गोपाल की फरमा रही थी कि अब मैं कपड़ों की मशीन लगा रही हूँ, 3-4 दिन के लिए हमने मीना भाभी के घर जाना है। अब ये देखना है पहले अम्मा के घर जाते हैं या मीना के घर जाते हैं। मैं कहना चाहनी हूँ जानदा की फायदा, अब जाने का क्या फायदा जी। मैं भी अपनी बोरियत खत्म करने के लिए गोपाल और सोनिया के घर में पहुंची। आखिर ये कौन सी बोरियत है कि आप यहाँ खत्म करने आई? क्या आपको नहीं पता था कि ईशा का निकाह है? आप दोनों फैमिलियों को उस निकाह में शामिल होना चाहिए। जितनी आपकी हैसियत है उस हिसाब से आपको ईशा को गिफ्ट देना चाहिए। क्या आपके घरों में बेटियां नहीं? आज आप किसी की बेटी के सर पे हाथ रखेंगे तो कल आपके लिए भी वो खड़े होंगे, आपके अच्छे बुरे में भी खड़े होंगे। यहाँ सोनिया गोपाल ने ईशा का खूब फायदा उठाया, पर जब देने की बारी आई महविल सलमान ने उनके घर में छापा मारा और बेशर्मी की सारी इन्होंने हदें पार की। सोनिया की कुछ मैंने पिक भी लगाई है जो गोपाल चारपाई पे लेटा है और सोनिया उसके ऊपर चढ़ी हुई है। आखिर महविल सलमान के साथ ये बेहुदा हरकतें करने की क्या जरूरत थी? ये फहाशी बेशर्मी फैलाने की क्या जरूरत थी? क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि अंजलि 10-11 साल की हो रही है? 9.5 साल तो उत्ते कर दो, इन्ने साल तो मैं भी उन्होंने देख रही हैं। ਤੁਹਾਡੇ काके छुन्ने नुन्ने नहीं मुकदे। इतनी बड़ी आपकी बेटी हो रही है, हर अच्छी बुरी बात में आप अपनी बेटी को खड़ा करते हो। जब आप अपनी मुखालिफ पार्टी को जवाब दे रहे थे, आप पे लोग बैड कमेंट कर रहे थे, मैं आपके लिए आके खड़ी हुई, मैंने क्लियर आपको किया। पर कल की 2-3 वीडियो जब से महविल सलमान आपके घर के देख के आपकी बगैरती बेशर्मी पे अफसोस हो रहा है। फिर वही काम आप लोग करना शुरू हो गए जिन कामों से मना किया था। ये फैमिली व्लॉगिंग है, आप लोगों को फैमिलियां देखती है, आप लोगों की जखियां पपियां देखने पब्लिक नहीं आती। सबको पता है कोई भी मजहब है, मियाँ बीवी का रिश्ता क्या होता है, मियाँ बीवी कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, सबको पता है। पर तुम लोग कैसे बगारत बेशरम हो चारो कि तुम लोग पपियां जपियां डाल के रोमांस करके दिखाते हो। अगर सलमान को देखो तो ऐसे लगता है नशे से टूटा हुआ है। उसको बोलना तो बहुत आता है, बोलता तो बहुत है कमेंट वालों के लिए और रिएक्शन तो बहुत है कमेंट और रिएक्शन वालों के लिए। यूट्यूब दे साले आ जो तेरी पहली बुढ़ी मारिया मंजरे आम ते आई सी, फिर मैविश ओनू जवाब देंदी सी, उदों बोलना सी ना। उदों तो मैविश को मना करता हूँ या
ਤੇ YouTube ਦੇ ਸਾਲਿਆ ਕਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਪੱਟ ਦੇਗੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਕੱਢ देगे, फिर वो चीज़ा काट के सामने ले आइए। बोलते वक्त थोड़ा सोचा करो कि अगर रिएक्शन वाले हमारे बुरे वक्त में हमें सपोर्ट करते हैं तो वही वाला कंटेंट उठा के तुम लोगों के कट्ठे छट्ठे भी खोल के सामने रखते हैं। दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, गलतियां इंसानों से ही होती हैं, पर इंसान वही बड़ा होता है जो अपनी गलती मान ले। पर आप अपने बच्चों के सामने पपियां जपियां एक दूसरे नाल शर्माना ते नवियां दूलना बढ़ के, हालांकि हंडियां वटियां खुरियां शुरियां दूलना तुसी, पर पता नहीं जब तुम चारों शैतान इकट्ठे होते हो तुम्हारी कौन सी अंदर से चीजें निकलती हैं कि तुम ऐसी फहाशी फैलाते हो, ऐसी चीजों को यूट्यूब पे लाते हो। यहाँ सोनिया बैठ के ये भी कह रही थी कि बहुत सारे कमेंट आए हैं कि मैंने क्या दिया क्या लिया आप लोगों को बताना जरूरी नहीं। तो यूट्यूब दिए सालिए, गोपाल दिए मिटिए, तो लोगों दिए खटिए, जब ये बताना जरूरी नहीं तो यूट्यूब वालों ने, यूट्यूब फैमिली ने ठेका लिया हुआ है कि तुम लोगों का हर दूसरे दिन 10-10 चैनल सब्सक्राइब करने, फिर उनको सेल करवाना। तुम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी हो। जो सवाल बच्चे पैदा होते हुए तुम दिखा सकते हो, डिलीवरियां तुम दिखा सकते हो, तलाके तुम दिखा सकते हो, पपियां जपियां तुम दिखा सकते हो। अगर तुम्हारी यूट्यूब फैमिली पूछ रही है कि ईशा को क्या दिया, तो वो तुम कह रही हो मैं बताना जरूरी नहीं समझती। नहीं जरूरी समझती तो फिर चैनल भी ना बनाओ, लोगों के दिलो दिमाग से जज्बातों से ना खेलो। तुम लोगों की कल वाली बेशर्मी वाली वीडियो देख के बहुत शर्म आई, तुमने औरतों के सर शर्म से झुका दिए, और खासकर जब तुम सलमान के सामने खुल खुल के गोपाल के ऊपर गिरती हो ना, तो फिर दाल में मुझे भी कुछ काला लगता है, मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ। क्योंकि जब मेरी यूट्यूब फैमिली आकर मुझे कमेंट करती है, आपकी बेहयाई दिखाती है, तो जाहिर बात है जी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए रिएक्शन बनाती हूँ। जब मेरे सब्सक्राइबर मुझे प्रेशराइज करते हैं, आप लोगों की बगारती पे बात करने के लिए कहते हैं, तो मैं जरूर बात करूंगी। अगर आपको लगता है कि मैंने सख्त अल्फाज बोले हैं तो जरा अपने उन व्लॉगों का विजिट कर लें जो आपने ये 4 दिन व्लॉग हांडी रोटी के और स्विमिंग पूल में नहाते हुए डाले हैं। और अगर या मैं बात करूं सलमान की वाइफ महविश, जो अपने आप को करीना कपूर समझती है, बीबी तू एडी तंग से ते तू स्विमिंग पूल ते करन की गई से है, तेरे बच्चों को गोपाल चुक चुक के सुट रहा सी, तेरे गोपाल तेरे शोहर दी इन्नी पाण पतलांदा, पर ना तेरी बोरीयत ते गोपाल सोनिया दे घर जाके दूर होती है। तेनू शर्म ना आई कि ईशा दा ब्याह है, हुण सोनिया बच्चे, मेरे बच्चों की छुट्टी, तुम दोनों फैमिलियां बच्चों का मुस्तकबिल तबाह कर रहे हो। तुम अपने बच्चों को झूठ बोलना दोनों फैमिलियां सिखा रही हो, फहाशी बेशर्मी सिखा रही हो, पपियां जपियां चुमियां सिखा रही हो, ना कि बच्चों को स्कूल भेज रही हो। जो माएँ बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जो माएँ बच्चों को अकेडमी भेजती हैं, वो माएँ ऐसे लूर लूर नहीं फिरती जैसे पता नहीं तुहाडे घर पानी नहीं तुहानू एक तलाब च डेक के उत्थे ही थुक्का सुट के, जिवें कल अंजलि सुट रही सी, उत्थे ही तुसीं डुबकियां ला के ठंड पांदे हो। केड़ी ठंड है कि इन्ने बच्चे जम के भी तुहानू हले तक नहीं पई। उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को मेरी बातों की समझ आ गई होगी। ये फहाशी बेशर्मी फैमिली व्लॉगिंग चैनल से अपनी खत्म करें, अपनी लड़ाई लड़ें, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जो आपको गाली गलोच कर रहा है उसको जवाब दे, मैं आपके साथ खड़ी हूँ। अगर आप ऐसी फहाशी, ऐसे झूठ बोलेंगे, कमेंट करने वालों को ऐसे जवाब देंगे, तो मैं आपके खिलाफ खड़ी हूँ। उम्मीद करती हूँ सबको मेरी बातों की समझ लग गई होगी। आप लोगों की क्या राय है, अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में आके इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो शालो। तो अमीना जी, आपने जो मुझे कमेंट किया था, मैंने उसका जवाब वीडियो में दे दिया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ लग गई होगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।